नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हाँ, मुझे पता है आप सब बिहार के इलेक्शन देख रहे हो। जीत गए यार, वापस आ जाओ अभी जियोपॉलिटिक्स में। बट एनी केस जो मेरे को आपसे बात करनी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आसिम मुनीर ने एक साया ऑफ का गेम खेला था टीएलपी के साथ। अपने देश में अपने लोगों के साथ उसने साया ऑफ का गेम खेला। आज वो गेम उसके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। ये मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जब स आसिम मुनीर अपने देश को बेच के आया था डोनाल्ड ट्रंप को जब उसने बोला था कि साहब मैं एकदम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर दूँगा, सब कुछ कर दूँगा, उसको पता था कि घर में उसके इसके बारे में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगी। ना उस रेजिस्टेंस को इसको क्रश करना था, उसको दिखाना था कि भैया आई एम ऑल पावरफुल और ये चीज़ हम देखते हैं कि भैया स 27वें अमेंडमेंट में भी उसने अपने आप को ये चीज़ करके दिखाई है। बट फिर भी एक स्ट्रीट पावर कहीं न कहीं कोई उतर जाए तो क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा? तो ही वांटेड टू प्रीएम्प्ट दैट। तो इसने करा क्या? ये चीज़ इन्होंने टीएलपी के जो कैडर्स हैं जिनको बेसिकली ये लोग खुद रन करते हैं। डीजीसी जो है इसके इस्लामाबाद में बैठता है जो डीजीआईएसआई का एक सी चैप्टर है। उसके बाद आपके ये लाहौर के जो एरिया कमांडर हैं, इस्लामाबाद का एरिया कमांडर हैं। यहाँ पर इन लोगों ने आके कोई एक मीटिंग करी इनके कोई एक 2-3 मिनिस्टर्स के साथ, जहाँ पर ये पूरा प्लॉट रखा गया कि टीएलपी को उकसा के बाहर निकालेंगे। उसके बाद उनको कॉर्नर करके ज़रा धड़ेंगे एंड वी विल ब्रेक द एंटायर एंटी इज़राइल लॉबी इन पाकिस्तान एंड उससे होगा क्या कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस है आसिम मुनीर के खिलाफ, वो पूरी चुपचाप बैठ जाएगी बिकॉज़ दे विल बी सो स्कैर्ड टू व्हाट हैपेंड। इन्होंने किया क्या, इन लोगों ने टीएलपी को उकसाया, ये बाहर लेके आए, उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट करा, हमने ये चीज़ देखी थी पिछले महीने में हुई थी और उसके बाद जैसे ही वो लाहौर में जा रहे थे, इन्होंने जाके उनके ऊपर हमला बोला और ऐसे हमला बोला कि दे बेसिकली चैनल्ड द टीएलपी इंटू गलियों में घुसा के इन्होंने वहाँ पर इनको गोलियाँ मारी हैं। नाउ गोलियाँ मारी तो भैया जो रिपोर्ट्स बताती हैं भैया उसमें कई तो बोलते हैं भैया 600 से 800 मेरे हिसाब से 500-600 बंदे इन्होंने मारे वहाँ पर एंड ओवरनाइट आके इन्होंने लाशें-लूशें उठाई, पूरा धोया एंड गायब हो गए। नाउ इंटरेस्टिंगली एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जब इन्होंने ये करा, इसमें टीएलपी का जो लीडर है साद रिज़वी उसका क्या रोल था? बीच में खबर आई कि भई साद रिज़वी को गोली लग गई है, उसके भाई को गोली लग गई है, ये हो गया, वो हो गया, वो सब खबरें आई एंड लेकिन पता चला इन्होंने साद रिज़वी को ये उठा के ले गए वहाँ से। यहाँ तक कि साद रिज़वी के घर के अंदर कुछ इंडियन रूपीज़ रखे इन्होंने और उसको एक राह का एजेंट करार देके बेसिकली उसकी मिट्टी-बिलीत करने की कोशिश करी। तो पूरा गेम आसिम मुनीर को लगा भैया मेरा साय ऑफ पूरी तरह से मस्त में बैठ गया है एंड जो आप आइसोलेट कर दो साद रिज़वी को और टीएलपी के जितने बंदे हैं उनको ज़रा मरकज़ी मस्जिद कमिटीज़ के अंदर डाल दो, जो आईएसपीआर के कंट्रोल के अंदर हैं और जो आईएसआई के कंट्रोल के अंदर हैं एंड आई विल बी एबल टू लिव हैपीली एवर आफ्टर। बट देखो यार ऐसा है जब आप किसी पे गोली चलाते हो ना, जब बंदे मरते हैं, तो बंदे सवाल पूछते हैं। चाहे जितना मर्ज़ी मरा हुआ देश हो, पाकिस्तान की तरह हो, जो मर्ज़ी हो, बंदे सवाल पूछते हैं और जब ये सवाल पूछे जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भैया ये हुआ क्या? एक और चीज़ है कि एक साद रिज़वी की जो इमेज टीएलपी के कैडर्स के अंदर है यार, साद रिज़वी इज़ द ओनली गाय दैट कैन कमांड मिलियन पीपल टू कम डाउन ऑन द रोड। ठीक है? ये 2-3 लोगों के पास ही ये पावर है। पाकिस्तान के अंदर एक होता है आईएसआई ऑफ कोर्स आर्मी, एक है साद रिज़वी और तीसरा है जेयूआई के कैडर्स जो डीज़ल है, ठीक है? ये 3 हैं जिनके पास मतलब स्ट्रीट पावर है। तो आप देखेंगे जेयूआई को ये काफ़ी हद तक ठोकते रहते हैं, आईएसआईएस के बंदों को ले जाके जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान के बंदों को इधर-उधर ठोकते रहते हैं, जस्ट टू कीप सेंडिंग देम द मैसेज कि तुम ज़रा एक कोने में रहो। बट फजलुर रहमान फिर भी बोलता रहता है। ही इज़ वेरी अगेंस्ट द आर्मी व्हेन ही हैज़ टू कम आउट एंड से स्टफ। साद रिज़वी खैर इन लोगों ने अपने आप बनाया था, बट ही इज़ अ गाय जैसे पाकिस्तान में हर किसी को ये बनाते हैं, वो इनके हाथ से बाहर चले जाता है एंड देन दे डोंट नो हाउ टू डू दिस। ये जो चीज़ हुई ये एवरीबॉडी न्यू दैट एंड ये जो चीज़ हुई दिस इज़ बीन टर्म्ड एज़ अ डायरेक्ट बिट्रेयल बाय द आर्मी। देखिए टीएलपी का कैडर क्या है? ऑटो रिक्शा वाला, दुकान वाला, सड़क पे काम करने वाला, मज़दूरी करने वाला, ही इज़ द लोअर कैडर व्हिच इज़ अ ह्यूज मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। उनके लीडर को अगर आप इंडियन एजेंट बोलते हो तो भाई साहब इंस्टेड ऑफ इट गोइंग यू नो पीपल थिंकिंग कि यार ये तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, दे एक्चुअली गो नेगेटिव बिकॉज़ दे नो देयर लीडरशिप। ये ट्रस्ट करते हैं, अपनी जानों के साथ ट्रस्ट करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच दे मिसकैलकुलेटेड। इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि भैया एक टीएलजेपी करके एक ऑर्गनाइज़ेशन खड़ी हो गई है
कि यार तहरीक-ए-लब्बाइक जिहाद पाकिस्तान। करा ये इन लोगों ने कि इन लोगों ने अभी हथियार उठा लिए और एक आधा अटैक करा जिसमें 2-3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इन्होंने किडनैप-शिडनैप भी कर लिया है। देखिए हिस्टोरिकली टीएलपी को ये मोबिलाइज़ करते थे थ्रू रिलिजियस मासेस, टायर बर्न बैरिकेड्स, होस्टेज ऑप्टिक्स ऐसी चीज़ें करते थे। इन्होंने पहली बारी हथियार उठाए हैं एंड ये जो एक ये चीज़ आई है, ये फैसलाबाद, जरनवाला कॉरिडोर के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक अटैक भी ऑलरेडी करा है। लश्कर-ए-जिहाद के जो बंदे थे, ये जो पाकिस्तान को काफ़ी ठोकते थे एक टाइम पे, इनके पुराने ट्रेनर्स हैव एक्चुअली मर्ज्ड रैंक्स विथ दीज़ पीपल इसका मेरे पास काफ़ी इंटेलिजेंस आ रही है ऑलरेडी। आसिम मुनीर ने जो सायोप खेली, गेम तो ठीक थी, ओके, मानते हैं, बट इट्स लाइक एनी अदर पाकिस्तानी गेम, द ओपनिंग बैटिंग इज़ वेरी गुड। उसके बाद जैसे ही 1 ओवर खत्म होता है, ये आउट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। आसिम मुनीर हैज़ बेसिकली मिसरेड द एंटायर गेम। इसने सोचा कि भई एक क्लेरिकल फ्रैगमेंटेशन होगी, ये जाके मदरसों में तोड़-ताड़ करके एकदम बंदों को पकड़ लेंगे। बट हुआ ये कि भई तुम मौलवी-मौलाना को तो पकड़ लो, द स्ट्रीट गाय इज़ नॉट कमिंग अंडर योर कंट्रोल। एंड स्ट्रीट गाय व्हिच इज़ बेसिकली द डिफेंडर ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, अब उसको तुम एंटी इंडियन बोल दो, तो प्रो इंडिया टाइप बोल दो, तो वो तो उसका तो दिमाग सटक जाता है वहाँ पर एंड दिस इज़ समथिंग दैट ही डिड नॉट कैलकुलेट। यहाँ पर एक और गेम मुझे दिखती है वेयर ईदर दिस इज़ दैट दिस कैन आल्सो बी जो डिट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं आसिम मुनीर के विद इन द पाकिस्तानी आर्मी जो इसको थोड़ा सबक सिखाना चाहते हैं कि भाई साहब यू आर बिकमिंग ऑल पावरफुल बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर पीपल हू डोंट लाइक यू। इसके अंदर आते हैं कोर कमांडर भावलपुर, कोर कमांडर कराची एंड समटाइम्स कोर कमांडर क्वेटा के साथ कुछ डिफरेंसेस दिखे हैं और ये मैंने पहले भी रिपोर्ट करा है। सो ये 3 की तरफ से कुछ करा जा रहा है where they are trying to hold that gun on Asim Munir. Either it is that and apart from the fact कि देखिए यार ये जो अगर मास है उसको तुमने ऐसा कुछ बोला है this will again backfire and it sure is. एक बड़ी चीज़ इनको इनको समझ में आती है यू कैन प्ले दीज़ गेम्स इन अ स्टेबल सोसाइटी। जब आपकी सोसाइटी इतनी अनस्टेबल है जहाँ पर 5 में से 3 जो भी अलिजेडली 4 ब्लड एक एक अंडर ऑक्यूपेशन उसमें से 3 स्टेट्स तुम्हारे जो आग में घुसे हुए हैं। अब तुम पंजाब में व्हिच इज़ द मास रिक्रूटमेंट एरिया ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर आपने ये काम करे हैं, वेल दिस इज़ नॉट गोना गो डाउन वेरी वेल विद द पीपल देयर। ठीक है? और ये चीज़ जब मैंने आपके साथ ये अपडेट करा था, मैंने ये बोला था कि भई दिस इज़ अ गेम अगेंस्ट पंजाब। पहली बारी पंजाबियों को मारा गया है सड़क के ऊपर, वो भी लाहौर की सड़क के ऊपर। दैट दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ नॉर्मल और ये पहले नहीं हुआ है। बट आसिम मुनीर हैड टेस्टेड ब्लड। इसने पहले ये देख करा है, इसने पहले सक्सेसफुली करा है। जब क्या देखें कि ये जो आपका इमरान खान का प्रोटेस्ट हुआ था May 9th इसने बंदे मारे वहाँ पर। He picked up people, threw them here, military courts, ये वो, this, that, all that nonsense. देखिए ये एक लिमिट लिमिट तक कितनी भी मरी हुई सोसाइटी हो, उसके अंदर एक लिमिट तक आप इतना पुश कर सकते हो। उसके बाद जब बंदे मारते हो ना आप, then it becomes a problem. एंड ऊपर से हुआ क्या? इन्होंने लाहौर में जाके पुलिसमैन को भी गोली मारी है। इन्होंने पुलिस वालों को रखा था रेंजर्स और आईएसआई के बंदों ने रखा था कि भाई तुम लोग गोली चलाओ तो चलाई थोड़ी बहुत गोली उन लोगों ने। एक टाइम के बाद देन दे आल्सो रियलाइज्ड यार हम नहीं मार सकते इतने सारे। तो उन्होंने बोला हम नहीं मारेंगे। इन्होंने उनकी टाँगों में गोलियाँ तक मारी। एंड दिस खबर इफ इट्स देयर विद मी ऑफ कोर्स इट इज़ देयर इन पाकिस्तान एज़ वेल। अब देखिए देयर आर माइक्रो सेल्स इन लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान अगर मैं थोड़ा-सा एनालिसिस कर रहा था ऑनलाइन सिग्नल्स की, मेरे को ये चीज़ें दिखती हैं। ऐप्स का नाम मैं लूँगा नहीं बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट आई डोंट वांट टू बी हेल्पिंग द पाकिस्तानीज़। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली बता दूँ, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड जिस तरह से केपीके की पुलिस हैज़ बिकम हॉस्टाइल टू द आर्मी देयर, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स रहेंगे व्हिच विल स्टार्ट बिकमिंग हॉस्टाइल टू द आर्मी और यही चीज़ जनरल मुशर्रफ के साथ हुई थी जब उसको उसके अपने बंदों ने मारने की कोशिश करी थी, लश्कर-ए-जिहाद के बंदों ने। आईएसआई ने काफ़ी कोशिश करी कि इसके ऊपर काउंटर ऑपरेशंस, काउंटर नैरेटिव्स खेला जाए बट इट इज़ नॉट सक्सीडिंग एट ऑल टू अ पॉइंट कि अगर इन्होंने हथियार ऑलरेडी उठा दिए एंड उसके बाद इन्होंने एक अटैक ऑलरेडी आपके ऊपर कर दिया है। दैट मीन्स एक कहीं न कहीं एक देयर वाज़ अ डिस्कॉर्ड समवेयर। 2-3 हफ्ते में किसी को ट्रेन करके एक अटैक करवाना इज़ नॉट दैट आई मीन इट कैन बी डन बट आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल और नॉट।
ठीक है, तो मुनीर का जो अटेम्प्ट था टू डिसआर्म द पॉलिटिकल इस ये जो पॉलिटिकल इस्लाम का गेम जो वहाँ पर सड़क पे चलता है, पॉलिटिकल इस्लाम इटसेल्फ इज़ अ वेरी वियर्ड फ्रेज़, बट लीव अलोन दैट, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। एंड ये जो पैट्रनेज को उसने टेकन फॉर ग्रांटेड रखा हुआ था, दिस इज़ बेसिकली बैकफायर्ड। एंड अगर ये लेट मी से दिस, यहाँ पर मैं पहले भी बोला है, बड़े सारे वहाँ पर मदरसे हैं और ये सब चीज़ें हैं। 1-2 इमाम ने वहाँ पर फतवे इश्यू कर दिए, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू एक्चुअली स्टॉप दिस। तभी ये जाके इमामों के पूरे नेटवर्क को अभी हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पीपल स्टिल टॉक एंड दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सी हैपनिंग इन पंजाब आगे जाके। जो पंजाब का एक कोर है, जहाँ से आसिम मुनीर की रिक्रूटमेंट होती है आर्मी के अंदर, इफ दिस स्टार्ट्स हैपनिंग देयर, दिस इज़ गोना बी अ नाइटमेयर फॉर द इंटरनल काउंटर इंटेलिजेंस गेम जो पाकिस्तान खेलता है। लेट्स वेट एंड वॉच, इट्स गोना बी फन टू वॉच। बट सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में मैं आपके सामने एक और एक्सप्लोसिव टाइप डिगिंग लेके आने वाला हूँ अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस दिल्ली ब्लास्ट। कुछ चीजें मेरे साथ में आई हैं, सो आई विल शेयर देम विद यू। लेटेस्ट हॉट इंटेलिजेंस, कैच मी अप एट 3:15। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।